समीकरणों की वीडियो श्रृंखला के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कोष्ठक को विस्तारित करके समीकरणों को हल करना जिनमें चर दोनों तरफ हों। यह वीडियो कक्षा 7 और 8 के गणित विषय पर आधारित है। तो आइए जानते हैं कि इस वीडियो में हम क्या-क्या सीखेंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि समीकरण क्या होते हैं, दी गई जानकारी से समीकरण कैसे बनाते हैं। साथ ही साथ हम सीखेंगे कि कोष्ठक को विस्तारित करके समीकरणों को हल कैसे करते हैं जिनमें दोनों तरफ चर राशियां हों। साथ ही साथ हम कोष्ठक को विस्तारित करके समीकरणों को हल करने से संबंधित दैनिक जीवन के कुछ प्रश्नों को भी हल करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनु ने एक तराजू में कुछ वस्तुओं को कुछ इस प्रकार से संतुलित किया है। क्या आप इसे एक समीकरण के रूप में लिख सकते हैं और उस समीकरण को हल कर सकते हैं? आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों वस्तुओं का मान बराबर है, इसलिए यह तराजू संतुलित है। इस हरे डब्बे का मान क्या है हमें नहीं मालूम है, इसलिए हम इसे x से प्रदर्शित करेंगे। धन 13 बराबर, यहाँ पर भी दो समान आकार के हरे डिब्बे हैं, तो इसे हम 2x से प्रदर्शित करेंगे। और दो 5 किलोग्राम का वजन है, तो कुल मिलाकर 10 किलोग्राम का वजन है, जिसे हम 2x धन 10 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस समीकरण में हमें x का मान ज्ञात करना है, तो हम दोनों तरफ से एक x सबसे पहले निकाल देंगे। तो x निकालने के बाद हमें बचेगा 13 बराबर, यहाँ पर 2x में से एक x निकालने के बाद हमें x बचेगा धन 10। अब दोनों तरफ से एक 10 घटा देंगे तो हमें बचेगा 3 बराबर x। तो x का मान हमें 3 प्राप्त होगा। क्या आप इस दाहिने तरफ के मान को कुछ दूसरी तरीके से लिख सकते हैं? तो आप इसे लिख सकते हैं 2 और कोष्टक में x धन 5। इसका मतलब है 2 का गुणा x धन 5 से। आइए अब एक और उदाहरण देखते हैं। क्या अब आप इसे समीकरण के रूप में लिखकर हल कर सकते हैं? तो आप इसे पीछे दी गई विधि के अनुसार हल करें। क्या आप इसे कोष्टक के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसे हम 2 और कोष्टक में x धन 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप वीडियो को थोड़ी समय रोकें और इन प्रश्नों के लिए एक समीकरण बनाएं और उन्हें हल करने का प्रयास करें। उम्मीद है कि आपने कुछ इस तरीके से हल किया होगा। आइए जानते हैं कि हम कोष्टक का विस्तार कैसे करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर एक व्यंजक है 3 गुणे x धन 4, मतलब 3 अज्ञात राशियां हैं और 4 4 का 3 बॉक्स है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं कि 3 का गुणा x में करेंगे और 3 का गुणा 4 में करेंगे। तो 3 का गुणा x में करने पर हमें प्राप्त होगा 3x और 3 का गुणा 4 में करने पर हमें प्राप्त होगा 12। तो कुछ इस तरीके से हम कोष्टक को विस्तारित करते हैं। आइए अब इन प्रश्नों में भी आप कोष्टक को विस्तारित करें। अब आप अपने उत्तर का मिलान कर लें। आइए अब हम विस्तार से जानते हैं कि ऐसे समीकरण को कैसे हल कर सकते हैं जिनमें कोष्टक हो और दोनों तरफ चर राशियां हों। तो आप यहाँ पर ये प्रश्न देख सकते हैं। प्रश्न है 3 और ब्रैकेट में x धन 2। इसका मतलब है कि x धन 2 का 3 से गुणा हुआ है बराबर x धन 18। तो सबसे पहले आप किसी एक तरफ के कोष्टक का विस्तार कर लें। तो इसका विस्तार करने पर हमें प्राप्त होगा 3x धन 3 का गुणा 2 से करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा 6 बराबर x धन 18। दोनों तरफ से एक x घटा देंगे, तो x घटाने पर हमें प्राप्त होगा 2x धन 6 बराबर, यहाँ पर x निकालने पर हमें 0x बचेगा धन 18। अब यहाँ पर हम दोनों तरफ से 6 निकालेंगे, तो 6 निकालने पर हमें बचेगा 2x और दूसरी तरफ बचेगा 12। अब हम दोनों पक्षों में 2 का भाग दे देंगे, तो हमें मिलेगा x बराबर 6। अब आप इस उदाहरण को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करें। उम्मीद है कि आपने कुछ इस तरीके से हल किया होगा। अब आप इस उदाहरण को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करें। उम्मीद है कि आप कुछ इस तरीके से हल किए होंगे।
अब एक और उदाहरण देखते हैं जिसमें दोनों तरफ कोष्टक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दोनों तरफ के कोष्टक को विस्तारित कर लेंगे। कोष्टक को विस्तारित करने पर हमें प्राप्त होगा 6x ऋण 12 बराबर 4x ऋण 6। अब हम यहाँ पर दोनों तरफ से 4x निकालेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2x ऋण 12 बराबर ऋण 6। अब हम दोनों तरफ से ऋण 12 को निकालेंगे। तो ऋण 12 को निकालने के लिए हमें दोनों तरफ 12 जोड़ना पड़ेगा। तो 12 जोड़ने के बाद हमें प्राप्त होगा 2x बराबर 6। अब हमें यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है, इसलिए हम दोनों पक्षों में 2 का भाग करना पड़ेगा। तो हमें प्राप्त होगा x बराबर 3। अब आप इस उदाहरण को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करें। उम्मीद है कि आपने कुछ इस तरीके से हल किया होगा। अब आप वीडियो को थोड़े समय रोककर इन प्रश्नों को अपने नोटबुक पर लिखें और उन्हें हल करने का प्रयास करें। अब आप अपने उत्तर का मिलान कर लें। इन प्रश्नों को भी आप अपने नोटबुक में लिखें और उन्हें हल करने का प्रयास करें। अब आप अपने उत्तर का मिलान कर लें। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि समीकरण क्या होते हैं, दी गई जानकारी से समीकरण कैसे बनाते हैं। साथ ही साथ हमने कोष्टक को विस्तारित करके समीकरणों को हल करना सीखा जिनमें चर एक तरफ हो या फिर दोनों तरफ हो, और समीकरणों से संबंधित दैनिक जीवन के प्रश्नों को हल करना भी सीखा। अब आप निम्न प्रश्न का वर्णन करते हुए अपने मित्र को एक व्हाट्सएप संदेश लिखें। आपके लिए प्रश्न है, कोष्टक को विस्तारित करके समीकरणों को कैसे हल करते हैं जिनमें चर या तो एक तरफ हो या फिर दोनों तरफ हो। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।